इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? इनमें सभी। भाषा, धर्म, जाति, इनमें से सभी। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 19। इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था? इंग्लैंड में। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? ग्राम सभा। ग्राम सभा। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? 2005। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? सहजानंद सरस्वती। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? कौन एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट। सिटी ऑफ बम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? प्लेग महामारी। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? एनी बेसेंट। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? चीन से। इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? जापान में प्राकृतिक संसाधन अल्प मात्रा में है। इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा घना जंगल है। हाँ, आगे। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। सागर सम्राट क्या है? तटीय तेल रिंग। अपर्वतीय लिखा हुआ है, अपर्वतीय तेल रिंग। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह रूस की मदद से बनाया गया था। इनमें से किसे सुनहरा रेशम कहा जाता है? कपास को। निम्नलिखित में से गलत है। इनमें से किसे सुनहरा रेशम कहा गया है? झूठ होगा। क्या होगा? झूठ होगा। याद रखोगे। कपास नहीं कहा गया, उसको व्हाइट सोना कहा गया। निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? खरगोश से भी होगा, और अंगोरा नाम की बकरी भी होती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे चलिए। अंगोरा ऊन प्राप्त होता है खरगोश और बकरी से, याद रखोगे। आगे दे। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? झारखंड में। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कोई खोले हुए नहीं ना है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? NH44। आगे चलिए। सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे। हाजीपुर किस जोन में आता है? उत्तर मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर ना। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में। सदियों से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय राजमार्ग है?
सदियों से धोबड़ी तक कौन राष्ट्रीय मार्ग है? राष्ट्रीय जल मार्ग 2। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? केरल। केरल में। भारत का काटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? मुंबई को। कुद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? कुद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? पश्चिमी चंपारण। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण। इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? बागमती परियोजना। कौन परियोजना? बागमती परियोजना। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सबसे अधिक अभ्रक कहाँ निकलता है? भारत में। भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? सुखाड़। किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? कोसी को। इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? बाढ़। अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किसमें है? भूकंप। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा। जनसंख्या घनत्व में पहला। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा है। औसत आय। विनिमय को प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित है? वस्तु विनिमय प्रणाली यानी लेन देन। चलो। मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? गरीबी से। लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? 3 करोड़। नीति आयोग का पदेनाध्यक्ष कौन है? यानी जो भी नीति सब बनता है कहाँ पर नीति तैयार होती है? प्रधानमंत्री के पास। मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? आय। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1935 में। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? इनमें कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? शिक्षा। संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? किस वर्ष को? 2012 को। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? अमेरिका में। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तीनों। जैसे अब अमेरिका के अभी राष्ट्रपति कौन बन गए? डोनाल्ड ट्रंप बन गया। खूंखार है एकदम। ठीक है। भारत में जैसे ट्रंप का दोस्त है एलन मस्क की गाड़ी भारत में आने ही नहीं दे रहा है भारत सरकार, इसलिए कि वो एलन मस्क को भारत सरकार कहती है कि तुम यहाँ पे फैक्ट्री बैठाओ, और कहता है कि नहीं बैठाएंगे, हम चाइना में बैठाएंगे। तो वहाँ पे बनाएगा, लाके बेचेगा भारत में। वो भारत क्या कि 100% टैक्स, यानी अगर 20 लाख की गाड़ी है तो 20 लाख रुपया टैक्स दो खरीदने वाला। तो गाड़ी कितना के हो गया? 40 लाख। डरे एलन मस्क ला ही नहीं रहा है कि कोनो खरीदबे नहीं करेगा, 100% टैक्स कौन देगा? इसलिए ट्रंप बना है राष्ट्रपति, तो अब वो धमकी दे रहा है भारत को, ठीक है, कि आयात निर्यात कम कर देंगे, बिजनेस वार कम कर देंगे। तो भारत में को सूती वस्त्रों का सेंटर कहा गया है। भारत में सूती वस्त्र का उद्योग बहुत ज़्यादा है, और यहाँ के सूती वस्त्र का मांग सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है। अमेरिका के लोग सूती वस्त्र खूब पहनता है। फायदा क्या है? गर्मी के दिन में सूती वस्त्र पहनोगे तो ठंडक शरीर रहेगा, और गर्मी के दिन में, ठंडा के दिन में सूती वस्त्र पहनोगे तो गर्मी देगा। इसलिए हम लोग जो ऊन इनर के जो पहनते हैं ना, अंदर वाला सब ऊन कॉटन का बना होता है। महिमा भगा देंगे। किस चीज़ का बना होता है? कॉटन का बना होता है। कॉटन के सबसे ज़्यादा कौन आयात करवाता है?
अमेरिका। तो भारत अगर नहीं देगा तो लॉस में कौन रहेगा? अमेरिकी लॉस में रहेगा, अमेरिकी लॉस में रहेगा। फिर वहाँ के लोग तो एडिक्टेड हो चुका है ना कहीं से तो मंगवाएगा, तो इसलिए भारत महंगा देगा। ठीक है, भारत पर टैक्स लागू करने के लिए तैयार कर रहा है कि ज़्यादा टैक्स इससे भी लेंगे। अमेरिका से भी भारत लेता है, मदद लेता है, बहुत कुछ। हथियार सब तो पूरे विश्व को अमेरिका ही बेचता है ना, पूरे विश्व को सबसे ज़्यादा। चलो आगे देखो, इनमें कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? इनमें सभी, यानी वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? तृतीयक क्षेत्र में। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि बंधक बैंक, यानी कि जमीन दीजिए वहाँ पे और ज़मीन पर पैसा उठाइए बंधक रख के, उसी को नाम कन्वर्ट करके क्या कर दिया? भूमि विकास बैंक। इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? जिसको अंग्रेजी में करेंट अकाउंट कहते हैं, उसमें को पैसा नहीं मिलेगा। तुम्हें जितना पैसा रख ले है वही पैसा तो पड़ल रहेगा। अब बचत खाता में तंगा सा नहीं ब्याज दे देता है, ठीक है, और एफडी में ज़्यादा देता है। एफडी होती है फिक्स डिपॉजिट, एक बार पैसा बैंक में डाल दिए और 10 साल पर टूटा तो अभी 9 साल कुछ महीना पे बैंक दुगना करके दे देती है।